और अब बात पाकिस्तान की, जिसे अब उसके अपने दोस्त चीन ने एक्सपोज कर दिया है, वो भी ऑन कैमरा। चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बचाता आ रहा था, लेकिन अब चीन ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जो चीनी राजदूत को नागवार गुजरा और मंच से ही उन्होंने चीन की बखियां उधेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी अवाम इसकी वजह पीएम मोदी की कूटनीति को मान रहा है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पत्रकार, वहां की मीडिया के ये बयान शहबाज शरीफ के मुल्क में आने वाले नए भूचाल का ट्रेलर है। वो भूचाल जो गर्त में जा चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। पाकिस्तान को एक ऐसे गड्ढे में धकेल सकता है जहां से जिन्नालैंड का वापस लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। पाकिस्तान आज तक जिसे अपना आयरन ब्रदर बताता रहा, अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक कहता रहा, अब उसी चीन ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोलकर रख दी है और यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के साथ चीन पाकिस्तान की दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। नापाक रिश्तों में आई इस तलखी की वजह पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और 8 दिन पहले ब्रिक्स समिट में हुई इस मुलाकात को मान रहा है, जिसने पाकिस्तान के सबसे करीबी चीन को उसकी मुखालफत के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, वो भी खुले मंच से। पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक सेमिनार में चीनी राजदूत ने मंच से कहा, 6 महीने में 2 आतंकवादी हमले बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पाकिस्तान सरकार को सभी चीनी विरोधी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। चीनी अधिकारियों की सुरक्षा सीपैक के लिए बड़ी बाधा है। सुरक्षित वातावरण के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। दरअसल ये सब हुआ 29 अक्टूबर के दिन, जब पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसकी थीम थी चीन एट 75। सेमिनार में चीन के राजदूत जियांग जेडोंग भी मौजूद थे, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन पाकिस्तान की दोस्ती में लंबे चौड़े कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन भावनाओं में बहकर वो कुछ ऐसा बोल गए जो चीनी राजदूत जियांग जेडोंग को नागवार गुजरा। डार साहब चीन पाकिस्तान की दोस्ती की टींगे मार रहे थे, दावा कर रहे थे कि चाहे जो हो जाए चीन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं तोड़ सकता, साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन इस बीच जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। चीन के राजदूत ने सभी प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान की स्टेज से धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन एट 75 सेमिनार में पहले चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने लोगों को संबोधित किया। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने अपना संबोधन दिया। इसके बाद चीनी राजदूत राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए अचानक खड़े हो गए और पाकिस्तान में चीनी अधिकारियों पर होने वाले हमले को लेकर शहबाज सरकार को लताड़ लगाई। दोस्ती की कसम खाने वाले पाकिस्तान की इसे घर में सबसे बड़ी बेइज्जती माना जा रहा है और इसकी वजह भी वो खुद है। उसका पाला पोसा आतंकवाद है, उसकी नापाक नीतियां हैं जो अब उसी को डस रही हैं। दरअसल 6 महीने में कुल 2 बार चीनी अधिकारियों को निशाना बनाते हुए आतंकी हमले हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ, जिसमें 2 चीनी अधिकारियों की मौत हो गई। इसी साल 26 मार्च को खैबर पख्तूनवा में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक 3 साल में चीनी अधिकारियों पर कुल 7 हमले हुए हैं, जिसमें 23 चीनी अधिकारियों की मौत हो चुकी है। साफ है, चीन को सीपैक के बदले चीनी अधिकारियों की जान गंवाना मंजूर नहीं। हालांकि कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब भी दोस्ती की दुहाई दे रहा है और उसके पत्रकार पाकिस्तान का मखौल उड़ा रहे हैं। चीनी राजदूत ने जिस तरह ओपन मंच से पाकिस्तान की पोल खोली, उससे पाकिस्तान की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुकी है। हालांकि इसे छिपाने के लिए पाकिस्तान अब भी नए नए हथकंडे अपना रहा है।
पाकिस्तान को लगता है कि YouTube वीडियो डिलीट करके वो अपनी बेइज्जती को छिपा लेगा, लेकिन अपने मददगार से टूटती दोस्ती और उसकी भारत से करीबी की बात पाकिस्तान में चर्चा का हॉट टॉपिक बन चुकी है। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान गर्दन तक कर्ज में डूबा है, ऐसे में चीन उसका इकलौता सहारा है। लेकिन ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मीटिंग ने पाकिस्तान की फिक्र बढ़ा दी है। इधर भारत चीन करीब आ रहे हैं तो वहीं पाकिस्तानी आवाम अपनी सरकार को कोस रही है। कैसे पाकिस्तान में पीएम मोदी के नाम की गूंज है, इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में देखिए। ये चर्चा इन दिनों पाकिस्तान में आम है। कराची से लेकर लाहौर तक हर बाशिंदा पीएम मोदी और शी जिनपिंग के रिश्तों पर बात कर रहा है कि कैसे चीन भारत के करीब आ रहा है और पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है। दरअसल रूस में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच सालों बाद गर्मजोशी देखी गई। ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने करीब 5 साल बाद एक दूसरे से इस तरह मुलाकात की थी। कजान में जहां भारत और चीन करीब आते दिखे, वहीं पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन की मदद से वो समूह में शामिल हो सकेगा, लेकिन भारत के विरोध की वजह से पाकिस्तान को एंट्री नहीं मिली। अब पाकिस्तानी आवाम जहां चीन और भारत के सुधरते रिश्तों की वजह पीएम मोदी को बता रही है, वहीं अपने देश की सरकारों और उसकी दहशतगर्द नीतियों को कोस रही है। ब्रिक्स में मुलाकात के साथ ही 2020 से शुरू हुआ देपसांग और डेमचोक विवाद भी सुलझता जा रहा है। विवादित इलाकों से दोनों ही देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। दीपावली के दिन दोनों देश के सैनिक एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हुए नजर आए। इसे भी पाकिस्तानी आवाम पीएम मोदी का करिश्मा बता रही है। चीन की भारत से बढ़ती नजदीकियों के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का साथ छोड़ा तो वो सड़क पर आ जाएगा। उसे दुनिया भर में कहीं से भीख तक नहीं मिलेगी। दरअसल मार्च 2024 तक पाकिस्तान पर कुल 130.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसमें से 67.2 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान ने चीन से लिया है। अगर चीन अपना ये कर्ज वापस मांग लेता है तो शहबाज सरकार को पूरे पाकिस्तान को चीन के सामने गिरवी रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि फटेहाल पाकिस्तान की 40% आवाम पहले से ही भूखे मरने के लिए मजबूर है। ऐसे में कर्ज चुकाना पाकिस्तान के लिए असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।